स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेज में। वॉरियर्स क्लासेज आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और डिफेंस के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको क्लासेस देता है। आज हम इस चैनल पर एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो जीके का पार्ट आता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके में हम हर चीज़ों को टॉपिक वाइज देखेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्योग्राफी से है, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। सोलर सिस्टम में हमें डिस्कस करना होता है हमारे 8 ग्रहों को। कुछ बौने ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड है और जो धूमकेतु है। सोलर सिस्टम का बेसिक सा मतलब समझ लीजिए। सोलर सिस्टम का अर्थ होता है सूर्य व उसका परिवार। सूर्य व उसका परिवार, सूर्य और उसके परिवार से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। सूर्य व उसके परिवार से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। इसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सूर्य एक तारा है या ग्रह है या उपग्रह है। तो सूर्य सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य एक तारा है। इसमें संघटक के रूप में, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेज, मेनली हाइड्रोजन है और हीलियम है। सूर्य के जो एनर्जी का सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में एनर्जी उत्पन्न होती है। यहां आप देख लीजिए, सूर्य में 2 हाइड्रोजन के अणु मिल जाते हैं और ये मिलकर एक हीलियम और एनर्जी पैदा करते हैं जो एक भारी नाभिक है। इस प्रकार सूर्य के जो एनर्जी का सोर्स है वो नाभिकीय संलयन है। आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे देखिए, सूर्य के 3 लेयर हैं। सूर्य 3 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला लेयर है वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। इस मंडल का जो औसत तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और ये सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। दूसरा हमारा पार्ट आता है वो है क्रोमोस्फीयर। ये सूर्य का इनर पार्ट है, इसे हम लोग नहीं देख सकते। और जो इंपॉर्टेंट सवाल जहां से आते हैं वो है कोरोना। कोरोना सूर्य का वह भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगला आता है, हम लोग सूर्य को डिस्कस कर लिए, सौरमंडल का। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं समझिए। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में परिक्रमा करते हैं। वैसे खगोलीय पिंड हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकेंगे, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होगा और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में ये परिक्रमा करते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 8 है, कुल 8 है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन है, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका एक्सेप्शन ये पूछा जाता है, शुक्र और अरुण, ये 2 अपवाद हैं। ये जो ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि ये ठीक उल्टा। तो ये याद रखिएगा कि सारे ग्रह तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वो है शुक्र और अरुण। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है जो है कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम, ये पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है, अगर हम दूरी के देखें, सूर्य से दूर सबसे दूर कौन सा है, तो वो है वरुण।
और क्रम आप लोग देख लीजिए, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि सबसे दूर कौन है? वरुण है। 3 चीजें और जान लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहते हैं पार्थिव ग्रह। यहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये यहां पर तो कंक्रीट पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन ये है आउटर प्लेनेट, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, यहाँ का जो वातावरण है वो गैसियस है और यहाँ का जो है वो टेरेस्ट्रियल है। इसे आंतरिक ग्रह, इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। अगला टॉपिक है आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम। आकार में सबसे बड़ा जो है वो है आपका बृहस्पति और सबसे छोटा जो है वो है बुध। और अब क्रम देख लीजिए, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब हम लोग आगे एक एक ग्रहों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में, बुध सबसे छोटा ग्रह है, हमने देखा। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ये भी देखा। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और ना ही इस ग्रह पर वायुमंडल है, वायुमंडल भी नहीं है। सर्वाधिक तापांतर इसी ग्रह पे पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है और रातें जो होती है वो ठंडी होती है, और रातें जो होती है वो ठंडी होती है, और यहाँ का जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है। आगे आइए, नासा के अनुसार बुध के वायुमंडल का 42% ऑक्सीजन, 29% सोडियम, 22% हाइड्रोजन, 6% हीलियम और कम मात्रा में अन्य तत्व और गैस हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र को देख लीजिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यह भी क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। इसे सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ का CO2 की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, लेकिन सबसे गर्म नहीं है, याद रखिएगा। सबसे गर्म कौन सा है? तो वह है शुक्र का, ये सबसे गर्म है। किस लिए गर्म है? तो यहाँ पे जो CO2 की मात्रा है वो बहुत अधिक है और ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। अब जिस पर जीवन है, जहां पे हम लोग हैं, उसका नाम है पृथ्वी। तो आइए पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के बारे में आप जान लीजिए कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह ही है जहां पे जीवन है और यहाँ पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और इसका जो शेप है वो है जियोइड। जियोइड को समझिए, जियोइड का मतलब ये हुआ कि ये पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। आप देखो कि जैसे ऊपर जाओगे, साइड की तरफ जाओगे, नीचे आओगे तो ये चपटी होती जाएगी। इस शेप को कहते हैं हम जियोइड। इसकी जो डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह डेंसिटी है, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, यह अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी की 2 गतियां भी होती हैं। पहला है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति का मतलब हुआ कि यह पृथ्वी के अक्ष पर होती है। जो परिभ्रमण गति है यह पृथ्वी के अक्ष पर होती है और इसी गति के कारण दिन व रात होते हैं। और दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति के कारण ही मौसम परिवर्तन होते हैं और ये जो गति है ये सूर्य के चारों तरफ होती है। सूर्य के चारों तरफ होती है तो मौसम में चेंजेस आते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो आप पाएंगे कि कहीं ताप अधिक होगा और कहीं ताप कम होगा। जहां ताप अधिक हुआ यानी कि वो मौसम गर्मी के लिए है हम लोगों के लिए, और जहां ताप कम हुआ वो मौसम हम लोगों के लिए जाड़ा का है। तो ये पृथ्वी की 2 गतियां हैं, इसे याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे हम जो ग्रह की बात करेंगे वो है हमारा
मंगल। मंगल जो ग्रह है ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। डेमोस के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो वो इसी मंगल पर स्थित है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसे आप याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। इसरो के द्वारा, जो हमारा इसरो है भारत का, जहां से सब ये अंतरिक्ष की गतिविधियां होती है, तो इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम था मंगलयान। तो आइए अगला देखते हैं, बृहस्पति। सबसे पहला पॉइंट बृहस्पति के बारे में आप जान लीजिए कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, बिगेस्ट प्लेनेट है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके जो उपग्रह भी है वो अधिक है। आसानी से आप याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे ज्यादा इसके उपग्रह भी होंगे। एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ग्रह और तारा दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आपसे पूछते कि वो कौन सा ग्रह है जो ग्रह और तारा दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, वो बृहस्पति है। बस एक ही डिफरेंस जान लीजिए ग्रह और तारे के बीच में। तारे वो होते हैं जिनके अपने प्रकाश होते हैं, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और उनसे ऊर्जा मिलती है। तारे से जो ऊर्जा है वो ग्रहों को मिलती है, और जो तारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, उनकी अपनी ऊर्जा होती है, और उसका सोर्स मैंने आपको बताया था, नाभिकीय संलयन होता है। ज्यादा उपग्रह नहीं याद रखना, आपको 3 उपग्रह याद रखना है बृहस्पति का। वो है गोनेमीड, यूरोपा और कोलिस्टो। ये जो गोनेमीड है ना, यही है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ये है बिगेस्ट आपका जो है कि प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट है, याद रखिएगा, बिगेस्ट प्लेनेट है। आइए आगे चलते हैं। अगला आपका ग्रह है वो है शनि। शनि जो है ना वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और चमकीले छल्लों के लिए जाना जाता है। इसी के में पाया जाता है ब्राइटनेस, कॉन्सेंट्रिक या चमकीले छल्ले, और इसका उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। बस शनि में आपको इतना ही याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और ये टाइटन किसका उपग्रह है, सवाल पूछा जाता है तो शनि का है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो ग्रह है आपका वो है अरुण। अरुण के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, टेलीस्कोप की हेल्प से खोजा गया पहला ग्रह है। सबको तो हमने ऐसे खोज लिया, लेकिन टेलीस्कोप से जो खोजा वो था अरुण, और इसकी खोज 1781 में की गई थी विलियम हर्शेल के द्वारा। आगे देखिए, इसे लेटा हुआ या झुका हुआ ग्रह कहते हैं। सभी तो बता देते हैं, लेकिन बताते नहीं कि क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यह अपने एक्सिस पर 60 डिग्री झुका हुआ है। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन ये जो हमारा अरुण है वो 60 डिग्री झुका हुआ है। तो थोड़ा सा ये ना झुका हुआ प्रतीत होता है। 60 डिग्री बहुत हो गया ना, तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और हमने बताया कि यह सभी गैसियस प्लेनेट है, तो यहाँ मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह जो ग्रह है वो हरे रंग का प्रतीत होता है। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हरे रंग का ग्रह कौन सा है, अरुण। क्यों, वहां पे CH4 यानी कि मीथेन का उपस्थिति है, सबसे ज्यादा है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो ग्रह है वो है वरुण, जो सबसे लास्ट है। वरुण के बारे में याद रखिए कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह हमने जाना, खोज की थी जॉन गाले ने, और उपग्रह है ट्राइटन। ट्राइटन याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ग्रहों के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं इसमें जो आए हुए हैं, फटाफट से देखेंगे, आप सबका आंसर कर देंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, याद लाइए वो कौन से ग्रह हैं, दोनों
जिनके उपग्रह नहीं है तो वो है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमने पढ़ा था। आइए आगे देखते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ध्यान रखिएगा कि जो सबसे दूर है वो सबसे अधिक समय लेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन भी देता है, 3-4 डाल देगा, बुध बृहस्पति। तो आप ये दूरी के अनुसार देख लीजिएगा और सबसे दूर आपको पता है कौन है, वह है नेपच्यून, तो ये होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के बीच हैं? ये हमने आपको नहीं बताया था, ये क्वेश्चन में जान लीजिए। मंगल और बृहस्पति के मध्य है। पृथ्वी की जुड़वा आपको पता है शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति आपको बताया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? नेपच्यून। और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? नेपच्यून। क्यों? क्योंकि ये दूर है, याद रखिए। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम, मैंने आपको बताया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? एक चांद पर है। ये एक प्लेस है, आप इसे याद रखिएगा, हमने आपको नहीं बताया था बट ये इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लीजिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चांद पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आप आसानी से बना सकते हैं। आगे आइए। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को, आपने पढ़ा, मुखिया है यही। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, आपको बताया। सबसे नजदीक है बुध, कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे गर्म है शुक्र। नजदीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि CO2 की मात्रा यहाँ पर अधिक है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं? आपको पता है, सप्तऋषि। तारों के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है उतना। यूरेनियस सूर्य के एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। ये दूर है, आप याद रख सकते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? 49 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है वो टिक ही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। हम आपको आगे बताएंगे। जो श्वेत वामन, जो लाल रक्त का धनावेश, तारे की अवस्था है, आप आगे इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? आपको बता चुका हूँ, नेपच्यून। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। 25 करोड़ वर्ष, याद रखेंगे। आगे आइए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, आपको पढ़ाया जाएगा। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी, याद रखेंगे। पृथ्वी की आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? इसको भी आपको हम बताएंगे। ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपच्यून, याद रखेंगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर द्वारा, आगे पढ़ाया जाएगा, याद रखते जाइएगा, ऑनलाइनर है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी, याद रखेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष के तलों के कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है तो इसे पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ये आप सभी जानते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? 2.2। ये याद नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंतरिक्ष यान मंगलयान किस ग्रह पर भेजा गया था? आपको मैंने बताया, पूछा जाता है, मंगल पर भेजा गया था। सौरमंडल का सबसे निकट बुध, आप जानते हैं। आगे चलिए। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है? शुक्र का। क्या बताया था कि पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी का बहन, कुछ भी कह ले, पृथ्वी का बहन शुक्र, पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा। तो याद रखिएगा इसका जो है ना आकार पृथ्वी के बराबर है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इसको मिनट लिखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर। आगे आइए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। क्यों काला प्रतीत होता है? वहां पर वायुमंडल नहीं है, याद रखेंगे। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। तारा पूछ रहा है, ग्रह नहीं, याद रखिए। शीघ्रता के घूमने व उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा, आगे पढ़ाएंगे। ब्रह्मांड के विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा, याद रखिए। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, वही होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, याद रखिए। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, मैंने बताया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। आगे आइए, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? यही है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 है, 10 के पावर 12 है, 10 12 नहीं पढ़िएगा, 10 के पावर 12 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, टिक कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप ज़्यादा आपको ग्रुप वाई के लिए नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो हम आपको कराए 50 क्वेश्चन करवा दिए, कुछ कॉन्सेप्ट हमने नहीं भी बताए थे, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा है, आप क्वेश्चन के रूप में ही उसे याद रख लीजिए। अगर आप इस प्रकार का और वीडियो पाना चाहते हैं, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, अलग आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आप इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वारियर्स क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं उसको बेनिफिट हो, लाभ हो, और जो कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे उसको फुल, क्या कारण है मैंने आपको बताया, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा है, वो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे जो बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।